हाँ जी दोस्तों, बोर्ड में देख सकते हो लास्ट क्लास में 41 बनाए थे, आज 42 से चालू करने वाले हैं। और 42 थोड़ा कचरा टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं पर फॉर्मूले का लॉजिक समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरज रखना, मैं सब कुछ समझाऊंगा। और एग्जाम में इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन सुनना, हाँ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एवरेज टाइप का है, बड़ा क्वेश्चन है हालांकि। सुनते जाओ, समझ जाओगे। 42 देखो, किसी ने कार्ड भी दिया है पेन से। The following data relate to the production and sales of the company for the year 2020-21, जो भी है। सेल इन यूनिट दिया है 10,000 यूनिट, लॉस दिया है इस क्वेश्चन में, फिर फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 16 रुपए, वीपीयू है ये, वीपीयू। ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन था, अब तक मालूम नहीं चला कि क्या क्या निकालना है। अब देखो क्या निकालना है। उपयुक्त के आधार पर ज्ञात कीजिए, यदि आकर्षक पैकिंग पर 1 रुपए प्रति इकाई अतिरिक्त व्यय हो तो शून्य लाभ के लिए कितनी इकाइयां बेची जाए। शून्य लाभ का मतलब बीईपी होता है, और बीईपी इकाइयां बेची जाए, ऐसा कुछ बोला है तो बीईपी यूनिट निकालने बोल रहा है। और शून्य लाभ का मतलब बीईपी, इतना याद रखना, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, उसके लिए कितना इकाइयां बेचेंगे ऐसा बोल रहा है, मतलब बीईपी यूनिट पूछा है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां बोल रहा है कि 1 रुपए अतिरिक्त व्यय होगा, किस पे? वेरिएबल कॉस्ट पे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट देखो ऊपर दिया है वीपीयू 16 दिया है, उस पे 1 रुपए बढ़ाने बोल रहा है। अगर 1 रुपए बढ़ाएंगे तो बीईपी यूनिट कितना होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि हमें बीपीयू बढ़ाना है, बढ़ा लेंगे, लेकिन जरा खुद सोच के देखो। मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं, तब तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा। ये कौन सा है? ए वाले में तुम्हें निकालने क्या बोल रहा है, निकालने, थोड़ा नीचे लिखता हूं, पता नहीं मुझे कितना जगह लगेगा। बीईपी यूनिट पूछा है, और बीईपी यूनिट का एक फेमस फॉर्मूला होता है एफसी अपॉन सीपीयू। एफसी है हमारे पास, ठीक है ना। एफसी कितना है? 60,000। सीपीयू नहीं है, चलो पहले से लिख लिए रहता हूं, एफसी 60,000, सीपीयू गायब है, सीपीयू निकालना पड़ेगा। अब सीपीयू निकालना थोड़ा अजीब काम है इस क्वेश्चन में, इसके लिए मैं एक फॉर्मेट ड्राफ्ट कर रहा हूं। फॉर्मेट ये है कि सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा। इस क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया, प्रॉफिट नहीं है, देख सकते हो। अब जरा ध्यान से सुनना, सेल कितना है मालूम नहीं है, क्योंकि सेल दिया तो है लेकिन वो यूनिट में, यहां में मुझे अमाउंट लिखना है तो सेल नहीं लिख सकते। उसके बाद लॉस दिया है, लॉस आखिरी वाला, लॉस कितना? 20,000। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना? 60,000, और फिक्स कॉस्ट तो माइनस होता है तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब मुझे बताओ कौन से अमाउंट में 60,000 माइनस करो कि लॉस आ जाए, लॉस मतलब माइनस में 20,000 आ जाए। जाहिर सी बात है 40,000, 40 में 60 माइनस करूंगा तभी तो -20 आएगा, लॉस आएगा। समझ आ रहा है? यानी सी अपना निकला 40,000। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो याद करो, सी निकालने का फॉर्मूला था एफसी प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस, ये भी था ना। एफसी कितना? 60,000 है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह क्या दिया हुआ है? लॉस। लॉस कितना? 20,000, लॉस को माइनस करेंगे तो कितना आया? 40,000 आया ना, वही मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये लिखो चाहे वो लिखो, तुम्हारी मर्जी। चलो साइड में लिख भी दूंगा, सी मिल गया 40,000, लेकिन हमको चाहिए सीपीयू। सीपीयू निकालने के लिए सोल्ड यूनिट जितना है ना, उससे सी को डिवाइड कर दो। सोल्ड यूनिट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो 10,000 यूनिट दिया है, तो इस 40,000 को अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूं तो सीपीयू कितना? 4 रुपए आ जाएगा, सीपीयू आएगा 4 रुपए, चलेगा। अच्छा कोई मुझे बताएगा, अच्छा ये वाला तरीका पसंद नहीं आएगा, मैं मिटा ही देता हूं, कचरा लग रहा होगा तुम लोग को, ये मिटा दिया, इसकी जगह मैं वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, सी इक्वल टू एफ सी माइनस लॉस। तो एफ सी तुम्हारा कितना था? 60,000, और लॉस कितना है? 20,000, तो सी कितना आ रहा है? 40,000, और इसको जस्ट उसके ऊपर लिख लेता हूं, सीपीयू इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 10,000, तो कितना आएगा? 4। अच्छा कोई बताएगा मुझे सीपीयू का फॉर्मूला क्या होता है? एसपीयू माइनस वीपीयू। सीपीयू अब भी निकाले हैं 4, एसपीयू मालूम नहीं, निकालना पड़ेगा। वीपीयू क्वेश्चन में दिया 16, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो 4 + 16 हो जाएगा,
मतलब एसपीयू निकल जाएगा, एसपीयू बराबर 20। ठीक है, लेकिन पहला रिक्वायरमेंट यहाँ खत्म नहीं होता है। पहले रिक्वायरमेंट में ये बोल रहा है कि विज्ञापन व्यय को 1 रुपए बढ़ाओ। विज्ञापन व्यय अपना वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट वो जो वीपीयू है 16 था, 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 17। तो नया सीपीयू निकाल के देखो, सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू, एसपीयू 20, वीपीयू 17, 20 माइनस 17 कितना आएगा 3। तो 60,000 डिवाइड बाय 3 कर देंगे 20,000 यूनिट, पहले क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा अजीब था, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे ट्रिक वाले, थोड़ा लॉजिक लगाना, कहीं पर फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, कुछ कुछ अजीब अजीब चीजें मिलेंगी और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन उतना खास नहीं था। चलो 2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, मैं बी वाला यहां बना रहा हूं। बी देखो, यदि विज्ञापन व्यय अतिरिक्त 10,000 व्यय हो और 20,000 का वार्षिक लाभ चाहे तो कितनी इकाइयां बेचनी होगी। विज्ञापन व्यय अपना फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट पहले 60,000 था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10,000 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 70,000। अच्छा, सीपीयू पहले कितना आया था ओरिजिनल 4, ये तो वीपीयू कम करने के बाद नया सीपीयू आया, लेकिन ओरिजिनल सीपीयू पूछूंगा तो कितना बोलोगे 4। इस बार 4 को लेके बनाएंगे। अच्छा, सेल निकालने बोल रहा है इसमें, सेल यूनिट। सेल यूनिट का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। तो एफसी देख सकते हो 70,000 है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इसी पॉइंट में कितना दिया देखो तो 20,000 का वार्षिक लाभ चाहे ऐसा कुछ बोला है, और डिवाइड बाय 4 रुपए। तो 70 और 20 90, 90,000 डिवाइड बाय 4, 90,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 22,500। यस, बी वाला पॉइंट सॉल्व, 22,500 यूनिट। चलो सी देख लो, यदि विक्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए और 12,000 का लाभ चाहे तो कितनी इकाइयां बेचनी जाए। विक्रय मूल्य मतलब एसपीयू, एसपीयू हम कितना निकाले थे 20, इसमें 5% कम करेंगे। एसपीयू 20 था, टाइप करके देखो शायद 19 आएगा, नया एसपीयू इस बार 19। अच्छा, सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू, वीपीयू तो 4 था ना, सॉरी वीपीयू कितना है, वीपीयू तो 16 दिया क्वेश्चन में, सॉरी। एसपीयू 19 है, वीपीयू 16 है, तो कितना 3 सीपीयू। अब सीपीयू को लेकर फिर से बनाओ, क्या बोल रहा है 12,000 का लाभ चाहे ना, फिर से सेल निकालना है, सेल यूनिट वाला फॉर्मूला क्या होता है यहां देख के बोल सकते हो, एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। तो एफसी कितना ओरिजिनल, ओरिजिनल 60,000, प्रॉफिट इस पॉइंट में कितना बोला है 12,000, और सीपीयू अब बिच निकाले देखो 3 रुपए, 72 भागे 3 24,000। सॉल्व क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे अब। ठीक है, 8 मिनट लग गया एक क्वेश्चन बनाने में, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन 43, हाँ ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको मिटा रहा हूं, और 43 इजी भी है, फटाक से बन जाएगा। 43 देखो, ईमानदारी से बनाएंगे इस क्वेश्चन को 43 को। क्वेश्चन देखो, प्रिया लिमिटेड संबंधित 2020-21 के समंक किस प्रकार है। प्रथम 6 माह, अंतिम 6 माह सेल दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है। याद करो ऐसा क्वेश्चन बनाए थे, सेल और टोटल कॉस्ट को माइनस किए थे, प्रॉफिट आया था, फिर चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल करके पीवी रेशियो निकाले थे। पीवी रेशियो निकल जाए तो सब कुछ निकल सकता है यार। देखो क्या क्या पूछा नीचे, यह मानते हुए कि अर्थवर्ष में स्थिर व समान रूप से व्यय किए जाते हैं, जो भी है वर्ष 20-21 के लिए निम्न गणना कीजिए। ठीक है, जो भी है, पीवी रेशियो निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, परसेंट ऑफ एमओएस निकालना है, 4 चीज पूछा है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। ऐसा लिखा है फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे सेल दिया है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, सेल और कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, 4.5 लाख और 4 लाख, ये वाला है 4.5 लाख और कॉस्ट है 4 लाख। 4.5 लाख में से 4 लाख गया तो कितना बचेगा 50,000। उसी तरह इसका बताओ, ये है 5 लाख और ये है 4,30,000, तो कितना बचेगा 70,000। चलेगा। अब लगा लेते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो पहला रिक्वायरमेंट है, ए नंबर डाल के बनाते हैं।
पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन बिल्कुल चेंज इन सेल और 100 से मल्टीप्लाई। प्रॉफिट के लिए ये रहा प्रॉफिट, पहले 50 था फिर 70, बाद वाले से पहले वाला माइनस करते हैं, मतलब 70,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। सेल बाद वाला कितना है 5 लाख और पहले वाला 4.5 लाख। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू, ऊपर आएगा 20,000 नीचे आएगा 50,000, शायद होगा 40%। देखो तो आंसर बिल्कुल। दूसरा एफसी पूछा है, एफसी का फॉर्मूला सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। याद आ रहा है? हाँ याद तो होगा, अब तक कम से कम 50 क्वेश्चन बना चुके हैं एफसी का। सेल किसी एक 6 महीने का ले लो, पहला वाला लेते हैं चलो 4.5 लाख इंटू पीवी रेशियो 40% माइनस प्रॉफिट है 50,000, कितना होगा 4.5 लाख इंटू 40% माइनस 50,000। देखो 1,30,000 आया। ये जो 1,30,000 आया ये किसी एक 6 महीने का है और क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था हर 6 महीने में स्थिर प्रभाग स्थिर व्यय समान रूप से प्रभावित होता है, ऐसा कुछ लिखा है। देखो कैलकुलेट द फॉलोइंग, जो भी एज्यूमिंग दैट द फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर्ड वेर यूनिफॉर्म इन द बोथ हाफ ईयर। तो एक 6 महीने में 1,30,000, हमें पूरा साल भर का निकालने बोला गया है। तो फॉर ए ईयर फिक्स्ड कॉस्ट 1,30,000 एक हाफ ईयर का है, तो 2 हाफ ईयर का निकालने के लिए साल भर कहां जाएगा 2,60,000 फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। चलेगा? चलो और आगे पढ़ो। बीईपी पूछा है, कोई बताएगा बीईपी का फॉर्मूला? बीईपी इक्वल टू रुपीज में ना, एफसी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफसी पूरे साल वाला कितना 260 है, अगर साल का निकाल लिया तो आधे साल का क्या ही करेंगे। 260 डिवाइड बाय 40%, 260 डिवाइड बाय 40%, ये आएगा 650, बिल्कुल 6,50,000। डी वाला देखो, सुरक्षा की सीमा का प्रतिशत परसेंटेज ऑफ एमओएस। एमओएस निकालना पड़ेगा फिर परसेंट निकाल सकते हैं। एमओएस का फॉर्मूला होता है सेल माइनस बीईपी। सेल क्वेश्चन में कितना था साल भर का, देखो 4.5 लाख और 5 लाख टोटल कितना होता है 9.5 लाख। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 4.5 लाख प्लस 5 लाख, साल भर का सेल 9 लाख हो जाएगा और बीपी 6.5 लाख है। 9 लाख में से 6.5 लाख गया तो 3 लाख आता है, दिया नहीं है। फिर उसके बाद परसेंट ऑफ एमओएस, इस फॉर्मूला होता है एमओएस अपॉन सेल इनटू परसेंट। ये मुझे याद है, 3 लाख डिवाइड बाय सेल 9.5 लाख ना, देख सकते हो, और परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू। $31.57 कुछ, ठीक है 31.57% कुछ, ठीक लगा? ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था तो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 44, नोट कर लिए रहेगा। आखिरी के कुछ क्वेश्चन ऐसे कचरे वाले मिलेंगे, अभी तो क्वेश्चन आया नहीं अच्छा, तो ध्यान से सुनते जाना, थोड़ा धीरज रखना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वीडियो छोड़ के भाग मत देना क्वेश्चन देखकर। चलो क्वेश्चन नंबर 44, ये मुझे पता नहीं क्या लग रहा है, कोई काट के रखा है क्वेश्चन में। चलो देखो क्वेश्चन को, मैं इस साइड सॉल्व करूंगा, ठीक है। निम्नांकित सूचना है भारत साइकिल लिमिटेड से संबंधित है। मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, देखो 300, 100, ये मुझे ना पर यूनिट लग रहा है। साइकिल बनाने के लिए थोड़ी ना पूरा 300 रुपए लगेगा, सिर्फ एक साइकिल बनाने के 300 का मटेरियल, ये मुझे पर यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ये तीनों अगर ऐड कर दूंगा तो बीपीयू आ जाएगा। बीपीयू ध्यान रखना, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, ये सबका पर यूनिट है। एसपीओ मिल गया हमको, है ना, एसपीओ मिल गया तुम्हारा 1000 रुपए, देख सकते हो। चलो आगे पढ़ो। उपयुक्त तो सूचनाएं 1 लाख साइकिल प्रतिवर्ष के निर्माण पर आधारित है, मतलब कंपनी 1 लाख साइकिल बना रही है, ठीक है। 1 लाख साइकिल है कंपनी के पास,
तो किसी भी चीज का मैं अमाउंट पूछूंगा ना तो 1 लाख से इंटू करके बता देना। जैसे सेल एसपीयू कितना दिया है 1000, अगर मैं पूछूंगा सेल कितना है तो 1000 इंटू 1 लाख इंटू 100 बता देना। वीपीयू स्टार्टिंग का कितना आया था 300, 100, 500 आया था, 500 इंटू 100 कर देना, 5 करोड़ आएगा, 5 करोड़ तुम्हारा वीपीयू। ऐसा करके बताना, जो भी पूछूंगा अमाउंट मुझे इस क्वेश्चन में 1 लाख से इंटू करके बताना। आगे देखो क्या लिखा है, कंपनी आशा करते ही प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रय मूल्य में कमी होगी, सेल को कम करना है कंपनी को, किंतु लाभ का पूर्वत रखना चाहती है, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन उतना ही रखना चाहती है। लाभ को पहले जैसा ही रखने के लिए साइकिलों की कितनी संख्या का निर्माण करना पड़ेगा, मतलब कितनी साइकिल बेचनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी। प्रॉफिट पहले जितना ही चाहिए, लेकिन सेल को कम करके, सेल प्राइस पर यूनिट को कम करके अपन सेल को फाइंड करना चाहते हैं। यदि विक्रय मूल्य 10% कम कर दिया जाए, एसपीओ 10% कम करके सेल निकालो। दूसरा, यदि विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाए, तो अगर एक निकाल लेंगे ना तो दूसरा भी पता चल जाएगा। इसके लिए याद करो सेल यूनिट का फॉर्मूला, सेल यूनिट का फॉर्मूला होता है एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। एफसी क्वेश्चन में है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सीपीयू कम कर करके बार बार चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक बार 10% कम करना है, एक बार 20%। देखते जाओ समझ जाओगे, आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वीपीयू स्टार्टिंग का जो 3 खर्चा दिया ना वो वीपीयू माना जाएगा, 300, 100 और 100। यही बना देता हूं यार, 300 प्लस 100 प्लस 100 टोटल कितना होगा 500। वीपीयू निकल गया 500। अच्छा सीपीयू चाहिए हमको, सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू। एसपीयू कितना 1000, वीपीयू कितना 500, तो सीपीयू कितना 500 आएगा। हमें प्रॉफिट निकालना है। अच्छा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यार सीपीयू निकाल के फायदा नहीं हुआ, सीपीयू मिटा रहा हूं ना। जरा सोचो, मुझे बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट इक्वल टू सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस एफसी, ये होता है। सेल दिया नहीं है क्वेश्चन में लेकिन निकाला जा सकता है, तो सेल कैसे निकालोगे। क्वेश्चन में देखो 1 लाख साइकिल बेचा था और एक साइकिल को 1000 में बेचता है, तो कितना आएगा 1 करोड़ लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। ठीक है, पीवी रेशियो निकालने के लिए एस माइनस वी अपन एस चाहिए, एस निकल गया, वी चाहिए। एक काम करते, पीवी रेशियो चाहिए ना, पीवी रेशियो के लिए अपन, सेल तो निकल गया, पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो के लिए एस पी यू माइनस वी पी यू अपॉन एस पी यू इंटू 100। तो बताओ एस पी यू कितना 1000, वीपीयू कितना 500, देख सकते हो, डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 कर दो, आएगा 50%। तो पीवी रेशियो निकल गया 50%। देखो सेल में मालूम चल गया 1 करोड़, पीवी रेशियो मालूम चल गया 50%। एफसी भी निकाल लेते हैं। एफसी कितना दिया क्वेश्चन में देखो तो, फिक्स कॉस्ट 250 रुपए, 1 लाख साइकिल का 250 रुपए कितना होता है 2.5 करोड़। 1 लाख साइकिल इंटू 250 रुपए, तो यहां आ जाएगा 2.5 करोड़। चलेगा, तो प्रॉफिट निकाल लेते। सेल कितना है, सेल देख के बताओ 1 करोड़। मैं कुछ गलत किया हूं, अगर मैं इसको इंटू करूं 1 करोड़ आएगा कि 10 करोड़ आएगा रे, 10 करोड़ सेल। तो सेल 1 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ में कितना जीरो होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 जीरो और 10 करोड़। पीवी रेशियो कितना परसेंट 50%। एफसी कितना 2.5 करोड़, लिख लेता हूं पूरा रे, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ का 50% 5 करोड़, 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ गया तो 2.5 करोड़ ही आएगा, तो प्रॉफिट आ गया 2.5 करोड़। ठीक है, इसी प्रॉफिट को लेकर एक बार एसपीयू कम करेंगे 10%, एक बार एसपीयू कम करेंगे 20%, फिर नया नया सेल निकालेंगे। कैसे, ये मान के चलो बेसिक सॉल्यूशन। अब ए नंबर में देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एसपीयू कम करने बोल रहा है, कितना 10%। एसपीयू अपना कितना था, एसपीयू 1000 था क्या, 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। एक काम करो, अब सीपीयू निकालो। सीपीयू का फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू।
एसपीयू इस बार 900 लेंगे, वीपीयू हमारा वहां से देख सकते हो 500, तो नया सीपीयू कितना आ गया 400। अब इसको लेकर सेल निकालेंगे, सेल यूनिट निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। सेल यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। इसीलिए तो मैं सीपीयू निकाला था, प्रॉफिट इसीलिए निकाले थे ताकि ये वाला फॉर्मूला लगा सके। एफसी भी निकाले थे इसी वजह से, एफसी कितना 2.5 करोड़, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्लस प्रॉफिट भी 2.5 करोड़ ही आया है, और डिवाइड बाय सीपीयू 400। तो 2.5 करोड़ कितना होता है 5 करोड़, डिवाइड बाय सीपीयू कितना 400, तो 1,25,000। बिल्कुल, पहले का आंसर आ गया 1,25,000 साइकिल। फिर बी वाला सेम सॉल्यूशन, यहां 10% कम किए थे, इस बार देखो 20% कम करने बोल रहा है। एसपीयू 1,000 था, 20% कम कर देंगे तो हो जाएगा 800। इसी तरह सीपीयू निकालो, फॉर्मूला एसपीयू माइनस वीपीयू, एसपीयू 900, एसपीयू 800 है ना, वीपीयू 500, तो कितना हो जाएगा 300। उसी तरह सेल यूनिट निकाल लो, सेल यूनिट का फॉर्मूला होता है एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। तो एफ सी 2.5 करोड़ है, प्रॉफिट भी 2.5 करोड़ है, डिवाइड बाय सीपीयू 300 रुपए है, 2.5 5 करोड़ डिवाइड बाय 300 करो, यार 1,66,667। 1,66,667 साइकिल बनाएगा कंपनी, मतलब बनाएगा और बेचेगा। थोड़ा अजीब लगा क्वेश्चन, साला 3 क्वेश्चन में 22 मिनट निपटा दिए। चलो 45 देखो फिर, और जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तुरंत मुझसे पूछ लिए रहना। ये क्वेश्चन अजीब था, ये वाला मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही है बचे आखिरी आखिरी में, कचरा क्वेश्चन। अगर टफ क्वेश्चन देना हो एग्जामिनर को तो ऐसा आ सकता है, अवेयर रहना, माइंडसेट बना के रखना। 45, ये भी मुझे कुछ कचरा कचरा दिख रहा है, बनाओ कि नहीं, बनाएंगे यार, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलो, एक प्लांट 60% क्षमता पर कार्य कर रहा है, मतलब उसका कैपेसिटी 60% है। फिक्स कॉस्ट दिया है 30,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 1 लाख, सेल भी दिया है देखो 1.5 लाख रुपए। बीपी ज्ञात करो, बीपी निकालना है। बीपी निकालने के लिए वही एफसी अपन पीवी रेशियो निकल जाएगा, एस और भी सब कुछ मालूम है, आराम से हो सकता है। फिर बताइए कि 40,000 का लाभ कमाने के लिए क्षमता का वही प्रतिशत क्या होगा जिस पर प्लांट को काम करना है। 40,000 का लाभ कमाने के लिए तो पहले 40,000 के लाभ का कैपेसिटी पूछा है ना, और कैपेसिटी निकालने के लिए सेल चाहिए होगा, है ना। मतलब 40,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए सेल, आसान क्वेश्चन है यार, देख के कचरा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ कि किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फटाक से देखो समझ जाओगे, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हमको बीईपी निकालने बोल रहे हैं, बीईपी का फॉर्मूला बताओ, थोड़ा ऊपर लिखता हूं। बीईपी का फॉर्मूला रुपीस वाला, एफसी अपॉन पीवी रेशियो। क्या है, एफसी है, पीवी रेशियो है क्या, नहीं है, तो पहले पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, जो फेमस वाला याद हो, एस माइनस बी अपॉन एस इंटू 100। देखो सब कुछ मालूम है, एस कितना है 1.5 लाख, बी कितना है 1 लाख, ये वाला 1.5 लाख, ये वाला 1 लाख, डिवाइड बाय 1.5 लाख। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू करके देखते हैं। अरे यार 1.5 लाख माइनस 1 लाख ना, डिवाइड बाय 1.5 लाख परसेंट, यार 33.333 पूरा भरते जा रहा है। अच्छी बात है, पूरा भर के बनाएंगे। एफसी देखो क्वेश्चन में कितना है, एफसी 30,000 है, तो 30,000 डिवाइड बाय 33.33 जो भी आ रहा हो है, 30,000 डिवाइड बाय 33.33 पूरा भर के लेना है। हाँ 90,000 आ रहा है मेरा, बिल्कुल बीईपी आ गया 90,000। अब बोल रहा है प्रॉफिट निकालो, फिर मतलब 40,000 के प्रॉफिट पर सेल निकालो, और सेल का कैपेसिटी का परसेंट भी बताओ। आसान है वैसे क्वेश्चन, देखते जाओ। तो पहले सेल निकाल लेते। सेल का फॉर्मूला क्या होता है, एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो एफसी कितना है, एफसी है हमारा, कहां गया 30,000, यहां भी तो दिख रहा है यार एफसी, मैं भी अंदर हो गया हूं यार। और प्रॉफिट, इस पॉइंट में प्रॉफिट बोल रहा है 40,000 कमाना हो तो 40,000 डिवाइड बाय 33.33% पीवी रेशियो जो है, यानी 70,000 से डिवाइड कर लेते हैं
70,000 डिवाइड बाय 33.3333 जो भी है, यानी 2,10,000 आ रहा है मेरा, 2,10,000। अब जरा सोचो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 60%। 60% के कैपेसिटी पर सेल कितना है, 1.5 लाख। और हमने अभी कितना सेल निकाला, 2,10,000। क्वेश्चन में कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी का परसेंट पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 1.5 लाख के सेल का परसेंट 60% था, तो 2/10 के सेल का परसेंट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 60 इंटू 2,10,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई समझ आया, इसका शायद फॉर्मूला भी होगा, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रहा हूं, तुम लोग लगा लेना अगर किसी को दिमाग में एक्स्ट्रा कुछ सीखना हो तो। मेरा 84% आ रहा है, तो क्वेश्चन इतना ही था, छोटा सा बच्चा क्वेश्चन। 46 भी देख लेते हैं, टाइम वैसे 26 हो चुका है, जाने तो 35 मिनट तक बनाएंगे, उसमें क्या है, ठीक है। 46 एक और बनाते हैं, ठीक है। 46 देखो ध्यान से, फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट दिया, तो बीपी निकालो। ये तो इजी क्वेश्चन है यार। वेरिएबल कॉस्ट बिक्री का 60%, ये वेरिएबल कॉस्ट जो है बिक्री का 60% बोला ना, ये वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दिया है। ये है 46 नंबर क्वेश्चन ए। अच्छा, पीवी रेशियो का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो यूज होता है, कुछ ऐसा। किसी को याद आया, देखा देखा सा लग रहा होगा, मुझे तो याद है, तुम्हारा पता नहीं। वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 60% है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 40% आएगा पीवी रेशियो। और बीपी पूछा है, बीपी का फॉर्मूला इजी वाला, बीपी इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। पता नहीं वाला क्वेश्चन क्यों दिया आखिरी में, इतना आसान क्वेश्चन है। तो एफसी कितना, 40,000, और ये भी 40%, 40,000 डिवाइड बाय 40%, 1 लाख, बिल्कुल। चलो ये तो सॉल्व हो गया, 1 लाख। दूसरा देखो, अरे दूसरे के अंदर 4 क्वेश्चन है, वाह, फिर टाइम लग जाएगा। चलो फिर भी नया बीपी निकालो, मतलब इसी इंफॉर्मेशन को लेकर नया बीपी निकालो। ध्यान रखना, पीवी रेशियो 40%, बीपी 1 लाख आया है, एफसी 40,000, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को लेकर नया बीपी निकालेंगे, लेकिन 4 बार अलग अलग केसेस दिए। पहला केस, फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ा के नया बीपी निकालो। सेकंड केस, वेरिएबल कॉस्ट को 15% बढ़ाकर बीपी निकालो। थर्ड केस, सेल को 20% बढ़ाकर बीपी निकालो। फोर्थ केस, वेरिएबल कॉस्ट को सेल पर 10% घटाकर बीपी निकालो। फोर्थ वाला केस थोड़ा अजीब है ना। तो बी क्वेश्चन, बी का फर्स्ट क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट 10,000 बढ़ा के बीपी निकालो। तो फिक्स कॉस्ट नया वाला निकाल लो, फिक्स पहले कितना था 40, 10,000 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला लगा दो बीपी वाला, बीपी इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। एफसी कितना 40,000, सॉरी अब भी वाला 50,000, और ये 40% है, 50,000 डिवाइड बाय 40%, 1,25,000, बिल्कुल। ये पहले वाले का आ गया 1,25,000, ठीक है। दूसरा कहाँ बनाऊं, यही बनाता हूं यार, सेकंड वाला। सेकंड देखो, वेरिएबल कॉस्ट जो थे वो बिक्री पर 15% अधिक हो जाती है। ध्यान से सुनना, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था 60 दिया हुआ था। अगर मैं सेल 100 ले लूं, सेल को 100 ले लिया, अब क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो, किसका किस पर बढ़ाने बोल रहा है पता चलेगा। वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत है, बिक्री पर 15% अधिक हो जाती है। जो वेरिएबल कॉस्ट है 60 था, 15 बढ़ाने बोल रहा है, लेकिन उस 60 का 15% नहीं, 100 का 15%, बिक्री पर 15% अधिक। इसका 15% कितना होगा, इसको 100 मान के बना रहा हूं ना, सेल को हमेशा 100 मानना, इसको 100 मान के बना रहा हूं, इसका 15% 15 ही होगा। यानी वेरिएबल कॉस्ट पहले 60 था, 15 जोड़ देंगे तो 75 आ जाएगा। अब मुझे बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। इस बार एस है 100 जो कि अपन माने थे, और ये 75 डिवाइड बाय 100 इंटू भी 100, तो आ जाएगा 25%। फिर से निकाल लो बीपी,
बीपी इक्वल टू एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ सी कितना, ओरिजिनल 40,000 डिवाइड बाय 25%। मुझे नहीं पता आंसर आया कि नहीं। 40,000 डिवाइड बाय 25%, 1,60,000 बिल्कुल सही। दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, थर्ड वाला क्या लिखा देखो, विक्रय मूल्य 20% बढ़ जाता है, ये तो आसान है। इफ सेल, अगर मैं 100 ले लू, 20% बढ़ा दूं तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और वी तो अपना 60 था ही, वेरिएबल कॉस्ट, अच्छी बात है। तो पीवी रेशियो दोबारा निकाल लो, पीवी रेशियो इक्वल टू एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो एस अपना 120, वी 60 था, डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कर लेना, तो आएगा देखना 50%। फिर से बीपी निकाल लो यार। बीपी का फॉर्मूला होता है वही बचपन में जो पढ़े थे, एफ सी अपॉन पीवी रेशियो, कई बार बना चुके हैं, इसी क्वेश्चन में 4 बार लिख चुके हैं। एफ सी 40,000 डिवाइड बाय 50%, तो 80,000 आएगा। देखो तो है कि नहीं, 80,000। फोर्थ केस बोल रहा है परिवर्तनशील लागत बिक्री पर 10% घट जाती है, ऐसा है ना। वेरिएबल कॉस्ट जो है घटाना है, इस बार माइनस करेंगे फोर्थ केस में, लेकिन सेल का 10%, सेल तो 100 है, 100 का 10% 10 ही होगा, 60 माइनस 10 50 ऐसा कुछ होगा। तो सेम वही लिख रहा हूं, इफ सेल इक्वल टू 100, वेरिएबल कॉस्ट है ना, पहले 60 था, इसी का 10% 10 रुपए कम होके 50 रुपए आ जाएगा। तो पीवी रेशियो नया वाला निकाल लो, है ना, एस माइनस वी अपन एस करके, और 100 से इंटू एस कितना 100 माइनस वी 50, फिर से ये 100, फिर से ये 100, तो 50 आएगा परसेंट। फिर निकाल लो बीपी, एफ सी अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ सी ओरिजिनल 40,000 डिवाइड बाय 50% करके देखो 80,000 आएगा। क्वेश्चन सॉल्व। देख लो, मैं वीडियो भी एंड कर रहा हूं, ठीक है। 41, 42, 43, 44, 41 तो पहले बन चुका था, 42, 43, 44, 45, 46, 5 क्वेश्चन बने। चलो अच्छी बात है, मैं एंड कर रहा हूं, मिलते हैं अगले क्लास में।